हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विकी। तो आज मिले हैं संदीप भाई से, जिसका मैं बहुत सारे वीडियो में नाम भी लेता हूं कि जिस भाई को इंडिया जाना है, टिकट करवानी है, जो भी हेल्प चाहिए तो इस भाई का मैं नंबर देता हूं। तो आज मैं इस भाई के पास आता, ये इधर काम करता है, बातू केब्स में है ये। तो इस भाई से बात करते हैं। हाँ संदीप भाई, तो अभी क्या हालात मलेशिया के वीज़े वाजे के बारे में बताओ, थोड़ी जानकारी दो। काफ़ी जो मेरे व्यूवर पूछते हैं कि वीज़ा कब ओपन होगा, फ्लाइटें कब चलेंगी इंडिया से मलेशिया के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दोगे। मलेशिया में वीज़े तो ओपन हो गए हैं। अब तो सब इमिग्रेशन भी खुल गया है, लॉकडाउन भी ओपन हो गया है, काम शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा स्लो था इसलिए बीच में बंद था। अब आगे आगे जैसी पोजीशन मिल रही है, आगे आगे सब कुछ ओपन हो ही रहा है। देखते हैं आगे आगे अच्छी कंडीशन मिलेगी वीज़े के बारे में सुनने के लिए। टिकटें ओपन है, इंडिया जाने के लिए सब कुछ ओपन है। आउट पास दिसंबर तक है। जिस भाई को जाना है जल्दी जल्दी जाओ। उसके बाद ये नहीं पता आगे एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इंडिया से अभी फ़्लाइट बंद है। इन्होंने प्रूव तो किया है कि ओपन होंगी, कब तक लेकिन ओपन होने अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने के बाद फिर बताएंगे। दिसंबर जनवरी में चांस है होने के? चांस है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस ईयर। दुबई सऊदी काफ़ी कंट्री ने ओपन कर दिया इंडिया के लिए। दुबई सब ओपन है, अरबी कंट्री में भी ओपन है, यूरोप में भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी मलेशिया के लिए नहीं है। मलेशिया में हो सकता है नेक्स्ट ईयर ओपन हो, नेक्स्ट ईयर जनवरी में हो सकता है। जनवरी में हो सकता है। तो आपको कितने साल हुए मलेशिया में? मेरे को 8 साल हो गए हैं भाई 8 साल हो गए। 8 साल पहले अभी ये ग्रोसरी में काम कर रहे हैं आप? पहले मैं मार्केट में काम करता था, अब ग्रोसरी में काम करता हूँ। यहाँ पे मुझे काम करते हुए 5 ईयर हो गए। 5 साल हो गए। इंडिया गए हो गए? इंडिया में 2 बार गया। 2 दफ़ा गए। सैलरी कितनी मिल जाती है अभी? सैलरी मेरी यहाँ पे तो मेरी तो ठीक है, लेकिन जो न्यू पर्सन आएगा उसकी तो सैलरी कम ही होती है। सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। न्यू पर्सन आएगा, सेटल करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उसकी सैलरी तो कम ही होती है। जैसे हम यूरोप कंट्री में बढ़िया पैसे लगा के जाते हैं तो बढ़िया पैसे मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम कम पैसे लगा के आते हैं तो सैलरी 20,000 25,000 मिनिमम इतनी है। अगर किसी भाई की सेटिंग कंपनी में अच्छी हो जाती है तो सैलरी अच्छी मिल जाती है, किसी का बॉस अच्छा आता है। अगर किसी को नहीं पता होता एक ही कंपनी में काम कर रहा है तो उसके ऊपर वैसे यहाँ पे आदमी के ऊपर डिपेंड है। जो मतलब जो बंदा मेहनत करेगा उसके पैसे। मलेशिया में ये सोच का आएगा बंदा कि मैं कुछ काम नहीं करेगा, सैलरी भी मिलेगी, तो बंदा कामयाब नहीं है। लेकिन जो मेहनत करेगा वो ज़्यादा भी कमा सकता है। काम तो करना पड़ेगा। किसी की सेटिंग अच्छी हो जाती है, वो आदमी के ऊपर डिपेंड है। कोई लैंग्वेज जल्दी सीखता है, किसी को यहाँ के बारे में नॉलेज ज़्यादा जल्दी होती है। इसलिए ऐसे ही भाइयों की वीडियो देखते रहो, आपको भी नॉलेज मिलती रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप फ़ौरन आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मतलब जो वीज़ा टिकट के बारे में जिस भाई को अगर किसी भाई को टिकट करवानी है, किसी भाई को ई पास चाहिए, किसी भाई को रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं उसकी हर चीज़ में हेल्प करूँगा। किसी भाई को काम की प्रॉब्लम है तो उसमें भी मैं हेल्प कर दूँगा। अगर कभी भी कांटेक्ट करना हो विक्की भाई से कांटेक्ट करिए। विक्की भाई आपको मेरा नंबर देंगे। मैंने काफ़ी भाइयों को ऑलरेडी नंबर दिया संदीप का। तो इस भाई ने जो भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसने उसकी हेल्प की है। तो हेल्प की है इसने। एयरपोर्ट तक इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी कागज़ लगे इसने सारे बनवा के दिए, क्योंकि जिनके पास वीज़ा नहीं होता उनके लिए बहुत मुश्किल है जाना बगैर डॉक्यूमेंट्स के। तो डॉक्यूमेंट्स ईजी नहीं है बनवाने, एक तो वीज़ा नहीं, ऊपर से तो अगर आप किसी भी मलेशिया के गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, मतलब इमिग्रेशन में या फिर पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट बनवाने, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो बगैर आपकी जान पहचान के कोई भी कागज़ नहीं बनता। तो संदीप भाई से आप जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए बनवा सकते हैं, मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं हर वीडियो में लगाता हूँ, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिस भाई को ज़रूरत है। और रही बात वीज़े की, वीज़ा के बारे में मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वीज़ा कब ओपन होगा, जब ओपन होगा मैं आपको अपडेट करता रहेगा। तो संदीप भाई से और थोड़ी बहुत बातें कर लेते, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ इससे मिलने के लिए। पहले मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ एक बार, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना था मैंने। लेकिन आज मैं सोचा भाई से बात कर लेते हैं। मलेशिया में मेरे जो व्यूवर हैं उनको पता लग जाएगा। तो संदीप भाई, तो
आप आपके पास मतलब कोई एजेंट है जो विदेश में जो दूसरे यूरोप कंट्रियों में या फिर है भाई, मेरे पास सब कुछ है। अगर किसी को जाना है यूरोप कंट्री में जाना है, अरब कंट्री में जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है। इस टाइम काम ओपन है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवल वीजे पे जा सकता है, वर्क वीजे ट्रैवल वीजे पे भी जा सकता है, वर्क वीजे पे भी जा सकता है। वो रिज्यूम के ऊपर बात होती है। अगर किसी का रिज्यूम अच्छा है, किसी को हेयर कट में जाना है, सैलून में जाना है, पार्लर में जाना है, वो आदमी के ऊपर डिपेंड है, उसका रिज्यूम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। या थोड़ी उसके बारे में जानकारी दे दे। जो बंदे इधर मलेशिया में इमिग्रेशन पकड़ लेती है ना, वो उनको कब छोड़ेगी? क्योंकि काफ़ी मेरे जो दोस्त है इंडिया से, कई बहनें भी होंगी, कॉल मैसेज आते हैं ना, वो पूछते हैं कि मेरा हस्बैंड है, मेरा भाई है जेल में, तो कब कब आप तो इमिग्रेशन में जाते रहे, आपकी जान पहचान है, तो थोड़े उसके बारे में बता दो। अगर कोई भाई यहाँ पे 2 नंबर में रहता है, मतलब टूरिस्ट वीज़े पे आया है और उसके बाद यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो उसको 3 मंथ की सज़ा होती है। 3 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ होता है, मैक्सिमम 3 मंथ। पहले उसको पकड़ लेते हैं, 14 डेज़ रखते हैं अपने पास, 14 डेज़ के बाद कोर्ट में लेके जाते हैं, उसके बाद उसको सज़ा होती है 3 मंथ की। अगर आप कोर्ट में फ़ाइन पे कर देते हो, जितना भी वो फ़ाइन डालते हैं उस टाइम पे फ़ाइन पे कर देते हो, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप उसकी टिकट दोगे, वापस जा सकता है। अगर आप नहीं फ़ाइन पे करते तो उसको 3 मंथ की सज़ा होगी। सज़ा होने के बाद उसकी 3 मंथ सज़ा कंप्लीट होने के बाद उसको कैंप में भेज देंगे। कैंप में भेजने के बाद उसके डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट करेंगे। किसी के पास पासपोर्ट होता है, किसी के पास नहीं होता। जिसके पास पासपोर्ट होता है उसका तो सबमिट करवाना पड़ता है। अगर नहीं करवाते तो फिर वो एम्बेसी से इशू करते हैं अपने आप, उनका पासपोर्ट रेडी होता है। फिर रेडी होने के बाद फिर एक दिन वो डे रखते हैं, आप जाओगे, कंफर्म करोगे, वो बताएंगे इस दिन की टिकट पे करो, कोविड टेस्ट की मनी पे करो, तो वो उसमें भेज देंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब वो पकड़ लेते हैं, उनको मारते नहीं, कुछ नहीं करते, बस उनको जो सज़ा है उनकी वो पूरी करनी होती है। तो ये भाई का कस्टमर आ गया था इधर, हम लोग ग्रोसरी में बैठे हुए थे, ये भाई से मिला, ये इधर काम करता है, तो ये ग्रोसरी दुकान है, हम इधर बैठे हुए थे, तो कस्टमर आ गया तो उससे बात कर रहा है, ये तो कुछ सामान खरीदने वाला आया है। तो संदीप भाई, जो मलेशिया में नए बंदे आएंगे उनके लिए अभी बेहतर है मलेशिया या फिर किसी और कंट्री में जाना बेहतर है इस टाइम? ठीक है, किसी किसी के पोजीशन के ऊपर बात होती है। कोई आदमी पैसे ज़्यादा लगा सकता है, कोई कम लगा सकता है। अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो छोटी कंट्री में आने का ही फायदा है। अगर पैसे ज़्यादा हैं फिर तो दूसरी कंट्री का भी वीज़ा ले सकता है, ठीक है ना। बाकी ये है, किसी भी यूरोप कंट्री में जाओगे, जैसे पैसे लगा के जाओगे वैसे ही पैसे कमाओगे। ये नहीं है कि बाहर जाते ही आप सोचोगे 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे मलेशिया में 2 लाख रुपए लगा के आ रहे हो तो 20,000 रुपये कमा रहे हो। अगर किसी कंट्री में 10 लाख लगा के जा रहे हो फिर 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ये बात है, लेकिन तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं पूछता यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड भी नहीं पूछते खाने के लिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप करना पड़ता है सब कुछ। मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ। पहले सबसे पहले छोटी पैड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बड़ी पैड़ी पे जाएगा। यही है मलेशिया में। और मलेशिया के जो कामकाज है पूरी तरह खुले कि नहीं खुले? काम काज खुल रहे हैं, धीरे धीरे हैं। अभी आपको पता ही है, काम बहुत स्लो है क्योंकि स्टॉक आ नहीं रहा है। आउट ऑफ कंट्री से स्टॉक आता है तो काम ज़्यादा होता है। अब कंपनियों में भी ओटियाँ नहीं लग रही है, बस पर डे के हिसाब से मिल रहा है, संडे ऑफ है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, अभी सब कुछ ओपन होने लगा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह ओपन होगी तो काम ज़्यादा होगा ही। कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी बेसिक क्या देती है। अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो, अगर मलेशिया किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो उसमें सैलरी आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्जी काम कर सकते हो। 2 नंबर में काम कर रहे हो, चोरी चोरी काम कर रहे हो, बस आपके पास परमिट है, उससे परमिट से आपको ये सेफ्टी है, कभी कोई रोक ले, इमिग्रेशन वाली रोक ले, चेक कर ले, छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसका, और आप इंडिया आ जा सकते हो। और कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाओ, आप किसी भी कंट्री में जाओगे, यूरोप में जाओ, कहीं भी जाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप किसी को अपना पासपोर्ट मत दीजिए। अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखिए। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जाते, अंडर कंपनी में जाते तो वहाँ तो आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट से ही ले लेते हैं। कंपनी में तो पासपोर्ट बॉस अपने पास रखेगा। लेकिन जैसे कि अगर आप बाहर में एजेंट के थ्रू आके वीज़ा लगवाते हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो, मतलब जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी कंपनी में,
लेकिन वो आपका ओरिजिनल बॉस नहीं है, तो वहाँ पर आपने पासपोर्ट नहीं देना है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी आपको कॉलिंग लेटर दे के बुलाती है, वहाँ तो आपका पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपका, हाँ, 1 contract साल होता का है। 2 साल का, जितने साल का आप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको तभी पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अदरवाइज किसी कंपनी में आप सोचते हो कोई सैलरी अच्छा दे रहा है, अगर कंपनी अच्छी है, बॉस अच्छा है तो दे दो, मन मानता है तो दे दो, वैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में वो पासपोर्ट नहीं मिलता है, जाने में प्रॉब्लम होती है, आप किसी वीज़ा नहीं इशू कर सकते, तो उसके लिए आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो यही जानकारी थी। मलेशिया में बहुत सारे भाई हैं जो अभी भी अपना पासपोर्ट दे के फंस जाते हैं, तो वहाँ से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो या तो इलीगल हो जाते हैं, इलीगल होने के बाद तो बंदा आसानी से नहीं वापस जा सकता। तो ये संदीप भाई थे। अब संदीप भाई इंडिया से कहाँ से हो? मैं इंडिया करनाल से हूँ भाई। करनाल से, ये अपने हरियाणा से है। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो संदीप भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करवाने के अपने दोस्तों को बोल दो। जरूर बोलेंगे भाई, बोल दो। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मेरे विक्की भाई के चैनल को फॉलो कर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे जैसे और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, आपके सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाहर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तो आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी किसी भी कंट्री के बारे में। अभी तो मैं मलेशिया के बारे में बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, सारी कंट्री ओपन हो जाएगी, तो मैं सिंगापुर, थाईलैंड, इन जो जितनी भी एशियन कंट्री है, या फिर सबसे पहले तो एशियन कंट्री में ट्रैवल करेगा। वहाँ की जो भी जॉब है, इन्फॉर्मेशन आपको मोटिव करेगा, आपको बताएगा। बाकी फिर मैं यूरोप वाली साइड में भी ट्राई करेगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी है दोस्तों। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तो क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।